वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु रामदास जी ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਪਿੰਡ ਜਿਵਾਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਲਵਰ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਮੈਗਾ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वीर जी, ये जो मैगा हैल्थ चैकअप कैंप लगाया जा रहा है राय सिख फाउंडेशन वालों, आप जी दे की विचार ने, की सोचते हो, कितना वधिया अपने समाज वास्ते? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राय सिख फाउंडेशन वालों जिहड़ा हैल्थ कैंप लाया गया है, साडे दूर दराडे शहरों तो दूर दराडे पिंड जिहड़े ने उन्हां दे विच हैल्थ दी बहुत घट सुविधा है। और असी एक प्रोग्राम श्री गुरु रामदास जी दे प्रकाश नूं समर्पित करदे होया सिख संगतां लई हैल्थ दे बारे जागरूक करना ये साडा फर्ज बनदा सी। असी जिहड़े बजुर्ग मेरियां भैणां मातावां नूं अच्छी सलाह दे रहे हैं कि जिन्हां दे सरीरिक पक्षों कमजोरियां ने, किस कारण ने, साडे डॉक्टर साहब बैठे ने जगदीश सिंह बहुत अच्छे ढंग नाल हैंडल कर रहे ने। असी डॉक्टर साहब नाल डिस्कस कर रहे सी ते डॉक्टर साहब दस रहे सी कई वीर इहो जे ने, मातावां ने, बजुर्ग ने जिन्हां नूं करीब 30 40 साल तो परेशानियां ने और मुकम्मल तौर पर अपना इलाज नहीं करवा पा रहे। कारण की है? शिक्षा का घट होना। बहुत ज़्यादा शिक्षा तो अवेसले ने पिंडां दे विच लोग, और इसे कारण हैल्थ के लिए भी जागरूक नहीं ने। और मैडिकल तो एक दो टैबलेट लैके खा लेना और बीमारी नूं दबा लेना, फिर वो आने वाले समय भयानक रूप धारण कर लैंदी है। इस वास्ते साडा ये जिहड़ा गुरमत समागम दे नाल हैल्थ कैंप राय सिख फाउंडेशन वालों चल रहा है, इसका मकसद ये है कि असी अपनी संगतां नूं जागरूक करना। वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल से और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपने जैसा कि सुना, देखा, और ये अलवर ज़िले का एक जीवाना गांव है जहां पर जो राय सिख समाज के जो फाउंडेशन है, राय सिख फाउंडेशन एक संगठन है, तो उन्होंने यहाँ स्वास्थ्य चेकअप कैंप का आयोजन किया है, जिसमें ये आप सुन रहे हैं। और क्योंकि जैसा कि एक प्रकाश सिंह बड़वाल नाम का युवक बैठा जो बता रहा है कि हमारा जो समाज है, राय सिख समाज है, वो बहुत ही पिछड़ा, गरीब और आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, हर क्षेत्र में वो बहुत पिछड़ा हुआ है। जागरूकता नहीं है, अशिक्षा फैली हुई पूरे समाज के अंदर, और राजनीतिक दृष्टि से बहुत पीछे होने की वजह से ही आज इतनी गरीबी और इतना जो पिछड़ापन है राय सिख समाज के अंदर। और राजस्थान के अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़ जिला और भरतपुर, अलवर और बीकानेर, ये 5 जिले जिनमें मुख्यतः काफ़ी संख्या में राय सिख समाज रहता है। और गंगानगर, हनुमानगढ़ और अलवर, इन 3 जिलों के अंदर तो 8 से 15 हज़ार लोगों की, यानी मतदाताओं की संख्या जो राय सिख इतनी बड़ी संख्या में निवास करते हैं, और एक चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता है राय सिख समाज के अंदर। और लेकिन जैसा कि प्रकाश सिंह बता रहे थे और राय सिख फाउंडेशन के लोग बता रहे थे, जिन्होंने यहाँ स्वास्थ्य चेकअप कैंप लगाया है, और ये इसीलिए लगाया है कि यहाँ जो राय सिख समाज है वो पिछड़ा हुआ है, जागरूकता नहीं है, शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं है, और गरीब, बूढ़े, बुजुर्ग जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको उनके स्वास्थ्य के बारे में ये चेकअप के लिए ये कैंप लगाया गया है। और दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि इसीलिए जितनी गरीबी और जो पिछड़ापन है राय सिख समाज के अंदर, जागरूकता का अभाव है, उसी के कारण अन्य समाज जो है राय सिख समाज की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। न ही राजस्थान सरकार जो वो ही राय सिख समाज की तरफ कोई ध्यान दे रही, और ऐसा माना जाता है, और ये हकीकत है, वास्तविकता है, रियलिटी है, कि जब तक कोई समाज राजनीतिक प्रतिनिधित्व उसे नहीं मिलता, तब तक उसमें जागरूकता भी नहीं आती, अवेयरनेस है वो नहीं आ सकती समाज के अंदर, जब तक वो राजनीति के अंदर भाग नहीं लेता। और
और यही कारण है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके अंदर सभी समाज के लोगों का हिस्सा है, भागीदारी है, और इसलिए वो सभी समाज, राजसिक समाज को कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया उन्होंने, और वो आगे गवर्नमेंट जॉब के अंदर, राजनीति के अंदर, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, हर क्षेत्र में वो सब आगे हैं। लेकिन राजसिक समाज वो बहुत पीछे रह गया, और राजस्थान सरकार को इसीलिए बार बार राजसिक समाज ने इसे अनुसूचित जाति के अंदर शामिल करने के लिए अनुनय विनय की, और लंबे समय से ये संघर्ष चल रहा है। लेकिन सरकार किसी भी सूरत में इस बात पर नहीं आ रही, न तो सर्वे करवा रही है, न कोई इस जाति की तरफ, इस समुदाय राजसिक कम्युनिटी की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और राजसिक समाज, जिस प्रकार मैंने पहले कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर भारी संख्या में राजसिक मतदाता हैं, और वो हार जीत जो है कैंडिडेट की उसे तय करने का मादा रखती है। लेकिन फिर भी जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे। ये बहुत ही एक बड़ा मुद्दा है, और हम इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। मैं भी राजसिक समाज से हूं, और मैं भी इस मुहिम को जितना हो सका उतना तन मन धन से इसको आगे बढ़ाने का काम करूंगा। तो साथियों, ये आपने वीडियो देखा सुना, इसमें जो कुछ बातें हो रही हैं वो बिल्कुल सत्य है। और राजस्थान सरकार से मेरी अपील है, और भी जितने भी समाज हैं उनसे भी मेरी अपील है कि राजस्थान के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी का मतलब ही यही होता है कि देश के अंदर रहने वाला हर समाज, हर धर्म जाति समुदाय के लोग जो है उनको बराबरी से आगे बढ़ने का अधिकार है, और यह अधिकार डेमोक्रेसी हमें देती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जातियां जो इस वक्त देश की सत्ता जिनके हाथ में, वो उच्च वर्ग या निम्न वर्ग जो आरक्षित वर्ग है, उन्हीं के हाथों में पावर है, सत्ता है, और वो मनमानी कहीं ना कहीं कर रही है, जिससे ये लगता नहीं कि इस वक्त देश के अंदर लोकतंत्र कहीं दूर दूर तक नजर आता हो। मुझे नहीं लगता कि देश के अंदर अब लोकतंत्र है। भाजपा जब से आई 2014 से देश के अंदर सत्ता, केंद्र की सत्ता उसके हाथ में, तब से तो बिल्कुल ही डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को कुचला जा रहा है। और इनकी मंशा पर भी सवाल खड़े होते हैं भाजपा की, क्योंकि ये तो आरक्षण के भी विरुद्ध है। आरक्षण को खत्म करने की इन्होंने मुहिम चला रही। जितना बड़ा इनको इस 2014 के बाद बहुमत मिला, बहुमत के बलबूते इन्होंने कानूनों को कुचलना शुरू कर दिया, और तरह तरह के ये अपने जो इनको उचित लगते हैं नियम, कायदे, कानून, ये अपने मनमाने तरीके से पार्लियामेंट के अंदर पास करवा रहे हैं। अभी चुनाव आयोग के संबंध में भी ये पूरी शक्तियां जो है ये अपने हाथ में लेना चाहती है, ताकि आने वाले 2024 के जो चुनाव है उसमें पूरी तरह से चुनावों को प्रभावित किया जाए, और सत्ता जो उनके हाथ से ना निकल जाए, इस प्रकार की। क्योंकि सीजीआई जो है चंद्रचूड़, वो चुनाव आयोग का जब नियुक्तियां होती है उसमें प्रधानमंत्री, सीजीआई और एक विपक्षी नेता, 3 नियुक्तियां जो है, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ये नियम था जिसे कुचलने की तैयारी कर रहे हैं। और ये विधेयक अभी शीतकालीन सत्र के अंदर पेश किया जाने वाला है, जिसमें सीजीआई चंद्रचूड़ को इससे हटा देने की प्रक्रिया पूरी करेगी, क्योंकि इनके पास बहुमत है। तो साथियों, सावधान रहने की जरूरत है। अगर इसी प्रकार ये तानाशाही और मनमानी चलती रहेगी भाजपा द्वारा, तो देश के अंदर लोकतंत्र नाम की कोई चीज दिखाई नहीं देगी। ये कुचलने की तैयारी की जा रही है। साथियों, हमारा वीडियो कैसा लगा, आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।